युवाओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बड़े बयान की खबर, जहां सीएम योगी ने माफिया तंत्र और नशे की लत को युवा शक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन बताया है। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित प्रदेश स्तरीय सीनियर प्राइज मनी पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता के समापन अवसर पर पहुंचे मुख्यमंत्री ने युवाओं को खेलों से जुड़ने और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने का संदेश दिया है। वहीं उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर भी जमकर निशाना साधा है। सीएम योगी ने साफ तौर पर कहा है कि पिछली सरकारों के एजेंडे में ना तो खेल था और ना ही युवा। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में रहने के दौरान विपक्ष ने युवाओं के हित में कुछ नहीं किया और सब कुछ माफिया की गिरफ्त में डाल दिया। पुराने जो खिलाड़ी हैं, पहलवान हैं, पुराने उस्ताद हैं, ये कोचेज हैं, इन्होंने अपने जीवन को तपाया है, खपाया है। अलग विषय है और उनके समय में संसाधन नहीं था, प्रोत्साहन नहीं था, अन्यथा उनको भी प्रोत्साहन और संसाधन मिलता, वे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम आगे कर सकते थे, बहुत आगे कर सकते थे। उस समय की सरकारों के एजेंडे में खेल नहीं था, युवा नहीं था। आज जो लोग युवा युवा करके चिल्ला रहे हैं, युवा इनके एजेंडे में कभी नहीं था। ये केवल आपका दुरुपयोग करना चाहते हैं, आपके हितों के लिए। जब इनको अवसर मिला था सत्ता में रहने का, तब भी इन्होंने आपके हितों के लिए कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तब सब कुछ माफिया की गिरफ्त में डाल दिया, माफियाओं के हवाले कर दिया। और युवा शक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है माफिया प्रवृत्ति। सबसे बड़ा दुश्मन है युवा शक्ति की माफिया प्रवृत्ति। वह शिक्षा माफिया हो, खेल माफिया हो, या फिर पेशेवर माफिया, ड्रग माफिया हो, या किसी भी फील्ड का माफिया। अगर वह माफिया प्रवृत्ति बढ़ेगी तो युवा शक्ति की सबसे ज्यादा क्षति पहुंचेगी। और अपने उस युवा शक्ति को इससे बचाने के लिए आवश्यक है एक सकारात्मक सोच के साथ खेल और खेल संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार के द्वारा जो प्रयास प्रारंभ किए गए हैं, उस प्रयास को एक सार्थकता प्रदान की जाए। तो कल गोरखपुर से सीएम योगी ने युवाओं के भविष्य को लेकर कई बातें कही हैं। सीएम योगी ने माफिया तंत्र के अलावा नशे और गलत आदतों को युवाओं का सबसे बड़ा दुश्मन बताया है। सीएम योगी ने साफ तौर पर कहा कि युवाओं को इस खतरे से बचाने के लिए खेल संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। और याद रखना, खेल और खेलकूद की गतिविधियों से जितना हमारा युवा जुड़ेगा, उतना ही नशा से दूर रहेगा। याद रखना, दो प्रकार का नशा वर्तमान में पूरी युवा पीढ़ी के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। एक नशा वह है जो ड्रग आदि नशीली पदार्थों के कारण पैदा हुआ है। नशा माफिया युवा पीढ़ी को निगल करके भारत को खोखला बनाना चाहता है। हमें उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। हर एक जागरूक नागरिक को, हर राष्ट्रभक्त को इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयारी करनी चाहिए। और दूसरा, स्मार्टफोन का नशा। स्मार्टफोन का नशा, जितना समय आप स्मार्टफोन पर खर्च करते हैं, उसमें से 90% फिजूल का है। आइए आपको सीधे ले चलते हैं विकास सिंह के पास, हमारे सहयोगी हैं, उनसे जान लेते हैं और अधिक जानकारी। विकास, स्वागत है आपका। विकास, बताएं कि अभी जिस तरह से हमने सुना भी कि सीएम योगी ने युवाओं को माफिया और नशे की प्रवृत्ति से बचाने के लिए खेलों से जोड़ने पर ज्यादा जोर दिया है। क्या सरकार की जो रणनीति है ये कारगर साबित होती नजर आ रही है? विकास, देखिए, युवाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए और युवाओं का विकास करने के लिए लगातार सरकार प्रतिबद्ध है। और खास तौर से जो खेल से जुड़े लोग हैं, उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए और प्रतिभा की पहचान करने के लिए तमाम सारी मुहिम चलाई गई थी प्रदेश में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कहा था कि हर गांव स्तर पर खेल का मैदान बनाया जा रहा है, और चाहे तहसील स्तर हो, जनपद स्तर पे हो, स्टेडियम के विकास किए जा रहे हैं, नए नए
खेल की जो प्रतिभाएं हैं उनको निखारने का काम किया जा रहा है। और साथ साथ एक बड़ी बात उन्होंने कही कि अब तक 500 लोगों को नौकरी दी गई है और सरकार की प्लानिंग है कि आने वाले कुछ समय में जो लोगों अच्छे प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उनको और 500 नौकरी सेलेक्ट की जाएगी। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा और युवाओं से आह्वान किया है कि आप नशे से दूर रहिए, क्योंकि नशा है जीवन को बर्बाद करता है, आपका स्टेमिना खराब करता है। और साथ साथ उन्होंने कहा कि मोबाइल की भी लत से दूर रहिए, शारीरिक श्रम करिए, क्योंकि खेल खिलाड़ियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है फिटनेस, आत्म संयम और आत्म अनुशासन। इसका ध्यान रखना होगा, क्योंकि खिलाड़ी 1-2 दिन में तैयार नहीं होता है। एक लंबी उसको रिहर्सल करना होता है, लंबी तैयारी करनी होती है। उसके बाद कहीं जाकर एक प्रतिभावान खिलाड़ी की क्षमताएं जब दुनिया देखती है उसकी प्रतिभा को, तो एक लंबा संघर्ष होता है उसका। तो लंबे संघर्ष के लिए सभी युवा तैयार हो जाएं, मेहनत करें और साथ साथ जो आने वाली जो खेल प्रतियोगिताएं हैं उन पे स्थानीय स्तर पर भाग लें और आपकी क्षमताओं के अनुसार आपका चयन किया जाएगा। और रोजगार के लिए परेशान ना हो, क्योंकि सरकार आपके साथ खड़ी हुई है। इसके साथ साथ उन्होंने अन्य युवाओं से भी आह्वान किया है कि देश के विकास की मुख्य धारा में आप जुड़ें। माफिया प्रवृत्ति एक होता है कि युवाओं की जो एज होती है वो एक ऐसी होती है कि किसी भी चीज से प्रभावित हो सकते हैं। खास तौर से जो माफिया प्रवृत्ति के लोग बंदूक लेके चलते हैं, भौकाल दिखाते हैं, तब जो दबदबा बनाने की कोशिश करते हैं, और इस तरीके से किरदार हमने देखे थे। एक समय था कि कुछ ऐसी पिक्चरें आई थी जिसमें माफिया दाऊद इब्राहिम हो या बड़े ऐसे जो माफिया हैं उनको दर्शाया जाता था एक भौकाल के रूप में, दबंग के रूप में, जिससे कि युवा के ऊपर उसका असर पड़े। वो पढ़ाई लिखाई छोड़कर जुर्म की दुनिया के बारे में सोचने लगता था। तो इस प्रवृत्ति से उन्होंने कहा दूर रहिए, क्योंकि कोई भी माफिया है जीरो टॉलरेंस की नीति काम कर रही है। आज माफिया पनपने नहीं पाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आपको अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगानी है, अपने लिए काम करना है, देश के लिए काम करना है, समाज के लिए काम करना है। अपनी ऊर्जा का सही प्रयोग करें, अच्छे लोगों को अपना आदर्श माने। आप शिवाजी को आदर्श माने, महाराणा प्रताप को आदर्श माने, लक्ष्मीबाई को आदर्श माने, भगत सिंह को आदर्श माने, चंद्रशेखर आजाद को आदर्श माने, ना कि आप दाऊद इब्राहिम, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे लोगों को अपना आदर्श माने। और साथ साथ नशे से बिल्कुल दूर रहने की बात कही है, क्योंकि ये नशे की लत बहुत बड़ी चीज है, ये खराब कर देती है युवा का जीवन। बिल्कुल आपने सही कहा कि नशे और माफिया की लत से बेहद दूर रहें युवा, यही एक विकास का आधार है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास हमसे जुड़ने के लिए।